Good morning, students. Welcome to science class again. We were doing chapter number 4, that is force and pressure. And in our previous class, we learnt about pressure and how pressure depends on force and area. And also, what we discussed, that how the solids exert pressures. Okay, now in today's class we are going to learn about liquid pressure. Do liquids also exert pressure? Some of you must have experienced the pressure of the liquid. जो बच्चे स्विमिंग करते हैं या किसी स्प्रिंग में या किसी बच्चे ने बोट चलाई है पानी में, तो वो सभी जानते हैं कि यस, द लिक्विड्स आल्सो एक्सर्ट pressure. Liquids also exert pressure in many ways. Now see how they exert pressure. What is the pressure in liquid? A liquid in a container exert pressure. क्यों करता है? क्योंकि किसी भी कंटेनर में प्रेशर है तो उसका वेट भी तो होगा ना, कितना लिक्विड है. ठीक है, किसी कंटेनर में एक लिक्विड कोई भी लिक्विड है तो उसके वेट के हिसाब से, कितना वेट है उसके हिसाब से वो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ट्राई टू पुट योर फिंगर ओवर द एंड ऑफ अ टैप व्हेन इट इज़ टर्न ऑन, तो आप प्रेशर बहुत अच्छे से फील कर सकते हो. और अगर पाइप के आगे आप लगा दोगे तो वो पानी उछल के बहुत दूर तक जाएगा. दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द प्रेशर. ठीक है, सो नाउ वी कैन डिफाइन द लिक्विड प्रेशर. दैट इज प्रेशर exerted by a stationary liquid at any point inside the liquid is known as hydrostatic or liquid pressure. कि एक स्टेशनरी लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पे कौन सा प्रेशर, कितना प्रेशर लगा रहा है, दैट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक और लिक्विड प्रेशर. देन pressure, how the pressure exerted by liquids, that is liquid exert pressure on the walls of a container. जिस कंटेनर के अंदर लिक्विड है वो उसकी सारी वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. देन लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर. और बॉटम के ऊपर मतलब मेनली सबसे ज़्यादा उसका प्रेशर कहाँ पे होगा? बॉटम पे होगा. और क्यों होगा? क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विड प्रेजेंट है. उसका पूरा फुल वेट कहाँ आ रहा है, कहाँ उसका जोर पड़ रहा है? नीचे बॉटम पे. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ द कॉलम. ज़्यादा लिक्विड होगा तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, कम लिक्विड होगा तो कम प्रेशर पड़ेगा. देन लिक्विड एक्सर्ट साइडवेज प्रेशर ऑल्सो. साइड में भी जाएगा. अगर एक तरफ से आप उसको एक तरफ से आप पिन मार के उसका होल ही कर दोगे तो उसमें से प्रेशर से पानी निकलने लगेगा. दैट मीन्स हर साइड पे प्रेशर लग रहा है. देन liquid exert pressure at the equal pressure at the same height. सेम हाइट पे प्रेशर भी सेम निकलेगा. अभी उसके ऊपर भी हम करेंगे एक्सपेरिमेंट. लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर विच इंक्रीजेज विद द डेप्थ. मतलब लिक्विड का जो प्रेशर है वो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, उसका दबाव बढ़ता जाएगा. तो जो मछली पोंड में सबसे नीचे होगी उसके ऊपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, है ना. नाउ सी, दिस इज these are the two pipes and these are two rubber balloons. अब जिसमें हाइट ज़्यादा उसका बलून भी नीचे ज़्यादा. मीन्स देखो ध्यान से, फर्स्ट पाइप में पानी जो है वो कम है, सेकंड में पानी ज़्यादा है. तो फर्स्ट पाइप का बलून नीचे की तरफ ज़्यादा कम फूला हुआ है और सेकंड का ज़्यादा फूला हुआ है क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा लिक्विड है तो ज़्यादा प्रेशर है. ठीक है,
नाउ ये देखो, लिक्विड एक्सर्ट साइडवेज प्रेशर ऑल्सो, एक तरफ से अपने ओपन कर दिया और उस तरफ बलून लगा दिया तो वो बलून उस तरफ साइडवेज भी फूल रहा है, ठीक है, उसका प्रेशर साइडवेज भी लग रहा है। ओके, देन अब ये फिगर देखिए, हमने एक ही पॉइंट, मतलब एक ही हाइट पे डिफरेंट पॉइंट्स पे बॉटल में होल किए तो देखा कि सारे के सारे जितना भी लिक्विड निकल रहा है वो सेम प्रेशर के साथ निकल रहा है, उतनी ही दूरी तक जा रहा है। अब देखिए वन बाय वन हम इसको देखते हैं बेटा। फर्स्ट, अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। देखो किसी भी तरीके से कहीं पे अभी आप ओपन करके उसकी तरफ उसमें लिक्विड आप डाल दो, चाहे आप लेफ़्ट साइड करते चाहे आप राइट साइड करते, उसमें आप जो बलून है वो अपने आप फूलने लगेगा बिकॉज ऑफ दैट लिक्विड, बिकॉज लिक्विड इज एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द वॉल्स के ऊपर प्रेशर ये लगा रहा है। अब सिर्फ बॉटम के ऊपर तो लगाएगा ही लगाएगा क्योंकि उसके ऊपर इतनी हाइट है। सो क्या सिर्फ बॉटम पे लगाएगा? नहीं, ये साइडवेज भी लगाएगा, इवन ये अपवर्ड फोर्स भी लगाता है जिसको हम बायंट फोर्स बोलते हैं। ये आप अपनी अपर क्लासेस में पढ़ेंगे, 9th-10th में पढ़ेंगे, ठीक है। So this experiment shows that liquid exert pressure on the walls of the container and on the sideways also. Okay, then liquid exert pressure on the bottom of its container which depends on the height of its column. देखो पहले H1 हाइट छोटी है ना, तो बलून देखो कितना फूला हुआ है। अब H2 हाइट उससे थोड़ी सी ज़्यादा, तो बलून उससे थोड़ा ज़्यादा फूला हुआ है। H3 हाइट में सबसे ज़्यादा वाटर है तो वो सबसे ज़्यादा फूला हुआ है ना। सो दिस शोज दैट जितना जितना हम प्रेशर लिक्विड बढ़ाते जाएंगे, उसकी हाइट बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर भी उतना ज़्यादा लगेगा, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू थर्ड, दैट लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम हाइट। नाउ सी, इस बॉटल में सेम हाइट पे होल किए गए हैं चारों तरफ। अब चारों तरफ जब होल किए गए हैं तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये हाइट, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। ये चारों डिस्टेंस बराबर है, एक ही दूरी तक जा रहे हैं। सो दिस शोज दैट अगर एक ही पॉइंट पर, एक हाइट पे, अगर हम एक हाइट कह लो या एक डेप्थ कह लो, उस पर अगर हम होल करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक ही प्रेशर के साथ पानी आ रहा है। दैट मीन्स एट द सेम हाइट द लिक्विड इज एक्सर्टिंग इक्वल प्रेशर ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द कंटेनर। ओके, सो then we are coming to the next, that water pressure increases with depth. Deeper into a liquid you go, जितना नीचे जाते जाओगे उतना वेट ऊपर वाला लिक्विड का बढ़ता जाएगा एंड प्रेशर उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब जितना आप लिक्विड में, अब देखो यहाँ पे होल्स किए गए पिन से, अब होल किए गए पिन से तो ये देखो सबसे ऊपर जो होल किया गया उसमें पानी देखो कम दूरी पे जा रहा है, फिर उससे नीचे किया होल तो उसमें पानी थोड़ा और दूर जा रहा है, और जो सबसे नीचे किया उसका सबसे दूर जा रहा है। दैट मीन्स क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके ऊपर उतना ही लिक्विड ज़्यादा है। फर्स्ट पॉइंट देखो, उसके ऊपर थोड़ा सा लिक्विड है ना, और सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट पे लिक्विड उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। देन थर्ड पॉइंट पे लिक्विड सबसे ज़्यादा है ना। सो लिक्विड सबसे ज़्यादा उसके ऊपर अबव होने का मतलब कि उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उस पॉइंट के ऊपर, है ना। जितना ज़्यादा उसके ऊपर लिक्विड है उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। अब जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा वो उतनी दूरी तक जाएगा। सो द मोर डिस्टेंस विल इट कवर, the more as you go deeper into the liquid. Okay, so the deeper into the liquid you go, the greater the weight of the liquid above it. So इसमें above word लिखना बहुत ज़रूरी है बेटा। above word अगर भूल गए तो सारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। एंड द हायर द प्रेशर इज,
तो जितना लिक्विड किसी पॉइंट के ऊपर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर उसको पड़ेगा, और उतना ज़्यादा हायर प्रेशर होगा तो उतनी ज़्यादा प्रेशर से वो बाहर निकलेगा और डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा. ओके, देन now we are coming to properties of the liquid pressure. See your book also. बुक की दोनों एक्टिविटीज़ हमने कर ली हैं, दोनों नहीं तीनों एक्टिविटीज़, 3 एक्टिविटीज़ थी, हमने बट एक एक्स्ट्रा करी है अभी. ठीक है, सो यू हैव टू राइट एक्टिविटी नंबर 7, 8 and 9 with the diagram in your practical notebook, in your fair practical notebook. तो इतनी ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसका टॉपिक लिखिए, आपने क्या चीज़ यूज़ की, फिर प्रोसीजर क्या रहा और उसका रिज़ल्ट क्या रहा. ठीक है, ये सारी की सारी कॉपी नहीं करना है, आप उसको समझो और समझने के बाद पहले तो टॉपिक क्या है, क्या एक्टिविटी है और क्या शो कर रही है. मतलब एक्टिविटी के जस्ट नीचे वाली जो लास्ट लाइन्स है उसमें होता है उसका टॉपिक का नाम. ठीक है, तो उसके हम वो लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे आपने क्या चीज़ें यूज़ की, जैसे एक बॉटल यूज़ की, उसमें पेन्स यूज़ की, उसको होल किया. ठीक है, कलर्ड वाटर यूज़ किया. देन ये सारी चीज़ें लिख के उसमें प्रोसीजर आप लिखेंगे कि आपने एक बीकर लिया, फिर उसमें अपने 4 पॉइंट्स पे होल किया, चाहे सेम हाइट वाला कीजिए चाहे आप डेप्थ वाला कीजिए. ठीक है, तो आप ये लिखेंगे. देन उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट से लिक्विड कहाँ गया, सेकंड से कितनी दूरी गया, थर्ड से कितनी दूर गया. फिर लास्ट में आप लिखेंगे रिजल्ट दैट दिस शोज दैट लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द लिक्विड. ठीक है बच्चे, सो इस तरीके से आपने ये एक्टिविटीज़ लिखनी है. After that you are having properties of liquid pressure in your book also. The same I have written over here. So read carefully with me and understand about that. Then see, liquid pressure on the bottom of the container, especially due to weight of the liquid column, it does not depend on the area of the bottom. बॉटम का एरिया कितना है, ज़्यादा है कम है, और स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या सर्कल है, बेटा इस पे डिपेंड नहीं करेगा. वो डिपेंड किस पे करेगा कि उसके ऊपर कितना वेट है, कितनी हाइट है लिक्विड की. ओके, देन सेकेंड, लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड. लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हम लिक्विड प्रेशर की बात करते हैं तो सबसे पहले वो डिपेंड करेगा कि लिक्विड की डेंसिटी क्या है. तो वाटर की डेंसिटी विल नॉट बी इक्वल टू दैट ऑफ द मिल्क और कैरोसिन ऑयल और मैंगो शेक की तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई ना, है ना. सो इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी. ठीक है, and the height of the liquid above that point. उसमें उस बीकर में आप उसके ऊपर कितनी हाइट है, कितना वेट है लिक्विड का, उस पर तो डिपेंड करेगा जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं. साथ में लिक्विड की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो उसका प्रेशर कम होता जाएगा, ध्यान से देखना. ठीक है, देन लिक्विड एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर ऑन ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ये हमने अभी पढ़ा भी है, देखा भी एक्टिविटी में कि सारी वॉल्स पे बिल्कुल सेम प्रेशर लगेगा. देन अगर हम ऊपर से प्रेशर लगाएं लिक्विड पे, जैसे हम किस में लगाते हैं, पिचकारी में. पिचकारी आप यूज़ करते हो होली पे जो पिचकारी यूज़ करते हो उसमें जब आप दबाते हो पिचकारी को, वो एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. तो वो एक्सटर्नल प्रेशर जो लिक्विड के ऊपर लगा, वो एक क्लोज्ड कंटेनर होता है ना, बंद होता है बिल्कुल अच्छे से. सो जब हम उसको दबा रहे हैं तो बेटा पूरा लिक्विड यूनिफॉर्मली दब रहा है, पूरे लिक्विड पे यूनिफॉर्मली वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ठीक है, ये नहीं कि लिक्विड के एक पॉइंट पे प्रेशर पड़ रहा है, नहीं, जितना प्रेशर जहाँ पॉइंट पे वो पीछे वाले पॉइंट पे जो पानी कांटेक्ट में है उस पॉइंट पे जितना लगेगा, और जो बिल्कुल बाहर की तरफ है जो बाहर निकल रहा है पानी उस पे, अब पीछे वाला प्रेशर फर्स्ट पॉइंट पे भी लग रहा है तभी तो वो पानी निकल रहा है बाहर, है ना, और विद ग्रेट फोर्स निकल रहा है. जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतने फोर्स के साथ निकल रहा है ना. सो द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर इज ट्रांसमिटेड
यूनिफॉर्मली ट्रांसमिटेड मतलब पूरा जितना लिक्विड उस कंटेनर के अंदर है उसके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट आएगा। आई होप दैट दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, कि बॉटम पे जो लिक्विड है उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। देन डेंसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि किस तरीके का लिक्विड है। हाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि उसके ऊपर कितना लिक्विड है। ठीक है, देन चारों तरफ वॉल्स के ऊपर लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे आप देख लोगे तो प्रेशर एक बराबर लगेगा। देन अगर बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर आप लगा रहे हो तो वो लिक्विड में यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, देन मेजरिंग लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के लिए दिस इज नॉट देयर इन योर बुक, सो नोट इट डाउन बच्चे, लिख लीजिए आप कहीं पे भी, अपनी बुक में ही लिख लो ताकि जब भी पढ़ो तो याद रहे। सो द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लिक्विड प्रेशर को हम बोलते हैं प्रेशर गॉज। ठीक है, और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो प्रेशर गॉज की है जो यूज़ करते हैं हम उसमें लेबोरेटरी में भी, दैट इज़ द मैनोमीटर। इट मेजर्स द प्रेशर डिफरेंस, पहले कितना था अब कितना है। ओके, देन let's test ourselves. Only one question is that for today. Then these are the 4 containers A, B, C and D. Okay, तो इनका डिफरेंट बेस है और इनमें बट वाटर जो है वो इक्वल वॉल्यूम है, मतलब सब में अगर 100 ml 100 ml 100 ml भरा हुआ है। ठीक है, सो अब आपने क्या देखना है कि जो प्रेशर एट द बेस ऑफ द कंटेनर है वो क्या सेम रहेगा या सी में सबसे ज़्यादा होगा या ए में सबसे ज़्यादा होगा या मुझे नहीं पता क्या होगा, क्या पता इसके अकॉर्डिंग कैसे डिट होता है। सो बेटा आप अपनी प्रॉपर्टी याद कीजिए दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बॉटम के एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट अबव द लिक्विड। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो रहा है कि सभी में अगर इक्वल हाइट का लिक्विड है देन द प्रेशर विल ऑल्सो बी सेम। Okay, so do all these activities and learn all the properties of liquid pressure and the definition of liquid pressure. Okay, and ये ध्यान से बच्चे मैं एक्टिविटीज़ पे जोर क्यों दे रही हूँ, बिकॉज दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में आपको एग्जैक्टली लिक्विड प्रेशर की एक्टिविटीज़ लिखनी आती है, हाउ यू विल शो विद द एक्टिविटी दैट। ठीक है, सो आपको ये सारी एक्टिविटीज़ इस तरीके से करनी होंगी। ओके बच्चा, सो नाउ वॉच आउट द वीडियो अटैच्ड विद दिस एंड देन यू हैव टू डू योर होमवर्क ऑल्सो। ओके, थैंक यू। यहाँ पानी से भरा एक बीकर है। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पर नीचे की ओर फोर्स लगाती है। एग्जाम्पल के लिए जब मैं गेंद को रिलीज करता हूं तो वो नीचे की दिशा में उस पर अप्लाई किए गए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जमीन पर गिरती है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स भी पानी को नीचे खींचने की कोशिश में बीकर के अंदर पानी पर एक्ट कर रही है। फोर्स क्या करती है? जी हां, प्रेशर क्रिएट करती है। ये फोर्स पानी में प्रेशर बनाती है और ये प्रेशर सभी जगह समान नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए 2 पॉइंट्स को कंसिडर करें, ए और बी। प्रेशर कहां ज्यादा होगा, पॉइंट ए या पॉइंट बी पर? गैस कीजिए। प्रेशर ज्यादा होगा इस पॉइंट बी पर। इसे समझने के लिए हम पानी को ऊपर से नीचे तक अलग अलग लेयर्स में बांट देते हैं। फोर्स हर एक लेयर पर नीचे की ओर एक्ट करती है। इसी कारण हर एक लेयर नीचे की लेयर्स को नीचे की दिशा में पुश करती है। इसका मतलब है हर एक लेयर नीचे की दिशा में उसके नीचे की लेयर्स पर एक प्रेशर अप्लाई कर रही है। पानी की ऊपरी लेयर नीचे की हर एक लेयर पर नीचे की ओर प्रेशर अप्लाई कर रही है। इसी तरह ये लेयर नीचे की लेयर्स पर प्रेशर अप्लाई कर रही है। पॉइंट बी इस लेयर में है और बी के ऊपर ए की तुलना में अधिक लेयर्स हैं, या फिर दूसरे शब्दों में पॉइंट बी के ऊपर पानी का वजन पॉइंट ए के ऊपर के वजन से ज्यादा है। इसलिए बी पर ए की तुलना में नीचे की दिशा में ज्यादा प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो हमने ये सीखा कि पानी नीचे की दिशा में एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, लेकिन क्या नीचे की दिशा एकमात्र दिशा है जहां पानी प्रेशर डालता है?
इसका उत्तर देने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए एक प्लास्टिक कंटेनर में पानी रखा हुआ है। चलिए इस फ्लूइड को 5 बराबर लेयर में डिवाइड करते हैं और हर एक लेयर में एक छेद करते हैं। हमने क्या नोटिस किया? पानी 5 होल से बाहर निकल रहा है, जो कि लाजमी है, लेकिन इस लीकेज के कारण प्रेशर है जो बोतल की दीवारों पर पानी एक्सर्ट कर रहा है। जी हां, पानी बोतल की दीवारों पर भी प्रेशर डालता है। तो लिक्विड न केवल नीचे की दिशा में बल्कि साइडवेज भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसके अलावा हर एक छेद में से बहने वाला पानी कितनी दूर तक जाता है, इसे ध्यान से देखें। नीचे की छेद से आने वाला पानी मैक्सिमम दूरी को कवर करता है, जबकि दूरी कम होती जाती है जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं। यह हमें प्रेशर के बारे में क्या बताता है? यह हमें बताता है कि अन्य पॉइंट्स की तुलना में इस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर बढ़ता है जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक और भरी हुई बोतल लें और उसमें एक ही लेवल पर कुछ छेद करें। इन छेदों से बाहर आने वाले पानी को ऑब्जर्व करें। हर एक छेद से पानी एक ही दूरी को कवर करता है। यह हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि एक ही गहराई से पानी द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर सभी दिशाओं में समान है। यानी कि अगर हम बेस से एक ही दूरी पर कुछ पॉइंट्स को लेते हैं तो इन पॉइंट्स पर पानी सभी दिशाओं में इक्वल प्रेशर डालता है। अब एक कंटेनर में एक प्लास्टिक की गेंद को पानी में डुबाने की कोशिश करें। यह हर एक बार ऊपर आती है जब भी आप इसे छोड़ते हैं। तो यह हमें बताता है कि गेंद पर ऊपर की दिशा में फोर्स एक्ट कर रही है। यह बॉयंट फोर्स कही जाती है। आप इस फोर्स के बारे में हायर ग्रेड्स में अधिक सीखेंगे। अब तक हमने सिर्फ पानी के बारे में बात की है। तो चलिए हम 2 प्लास्टिक की बॉटल्स लेते हैं, एक पानी से भरी हुई और दूसरी केरोसिन से भरी हुई। ध्यान दें कि दोनों बॉटल्स शेप और साइज में एक समान हैं। दोनों बॉटल में एक ही हाइट पर एक छेद करें, मतलब ये डिस्टेंस दोनों में एक बराबर हो। लिक्विड छेद से बाहर बह रहा है। दोनों केस में लिक्विड द्वारा ट्रैवल किए गए डिस्टेंस को मेजर करें। आप देखते हैं कि पानी ज्यादा दूरी कवर करता है। क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? इसका कारण यह है कि पानी कंटेनर की दीवारों पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता है केरोसिन के मुकाबले। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा है? हमने सीखा है कि लिक्विड्स भी प्रेशर अप्लाई करते हैं और वे सभी दिशाओं में प्रेशर डालते हैं। क्या हवा भी प्रेशर डालती है? हम इसे हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।